यह कहानी है जॉन नाम के एक मछुआरे की। हर दिन की तरह वह अपनी छोटी नाव लेकर समंदर में मछली पकड़ने निकलता है, लेकिन इस दिन कुछ अलग होता है। अचानक चारों ओर घना कोहरा छा जाता है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। रास्ता भटक जाने के बाद जॉन इधर उधर भटकते हुए एक सुनसान नाव देखता है। जिज्ञासा से वह अपनी नाव उस नाव से बांधता है और अंदर जाकर देखने का फैसला करता है। नाव के अंदर कदम रखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। पूरी नाव खाली थी, न कोई इंसान न कोई आवाज, बस रहस्यमय सन्नाटा। फिर भी वहां सब कुछ ऐसा था मानो अभी अभी कोई वहां था। खाना ताजा था, कपड़े अच्छे से रखे थे और हर जगह इंसानी मौजूदगी के निशान थे। जॉन ने नाव को चालू करने की कोशिश की, पर इंजन ने काम नहीं किया। वह चारों तरफ दूरबीन से देखने लगा, शायद कोई पास में हो, लेकिन कोहरा इतना घना था कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। निराश होकर वह कंट्रोल रूम लौटा और रेडियो चालू किया, मदद के लिए संदेश भेजने के इरादे से। उसने रेडियो पर कहा, यह नाव समंदर में फंसी है, क्या कोई सुन रहा है? संदेश भेजने के बाद उसने सोचा कि अब अपनी छोटी नाव से लौट जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही वह बाहर आया, उसकी नाव वहां नहीं थी, जबकि उसने उसे मजबूती से बांधा था। अब उसकी हैरानी और बढ़ गई, क्योंकि तभी चारों ओर फैला घना कोहरा अचानक गायब हो गया था और आसमान एकदम साफ और खुला नजर आ रहा था। अब दोपहर हो चुकी थी। जॉन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। कोई और रास्ता न देखकर वह फिर उसी खाली जहाज पर लौट आया और नक्शे की मदद से रास्ता ढूंढने लगा। वह यह जानने की कोशिश कर रहा था कि वह कहाँ है और घर कैसे लौट सकता है। समस्या यह थी कि उस रहस्यमय जहाज का इंजन खराब था। अगर उसे बचना था तो इंजन ठीक करना ही था। उसने पूरे जहाज में टूल बॉक्स खोजा और मेहनत के बाद इंजन ठीक कर लिया। यह उसके लिए बड़ी राहत थी। अब जहाज चालू हो चुका था और दिशा भी धीरे धीरे समझ आने लगी थी, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। जॉन कंट्रोल रूम में जाकर फिर से रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करता है, पर इस बार भी कोई जवाब नहीं मिलता। सब कुछ अब भी रहस्य में डूबा था। थोड़ी देर बाद उसे टॉयलेट जाना पड़ा। आसपास कोई नहीं था तो उसने सोचा कि समंदर में ही कर लेता हूं। जैसे ही वह किनारे जाता है, अचानक किसी ने पीछे से धक्का दे दिया। वह सीधे पानी में गिर गया। स्थिति बेहद खतरनाक थी, लेकिन उसने रील पकड़कर खुद को डूबने से बचा लिया। हवा और लहरों का दबाव बहुत तेज था, जिससे वापस जहाज तक पहुंचना मुश्किल हो गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी और धीरे धीरे रील के सहारे खुद को खींचते हुए वापस जहाज पर चढ़ाया। इस सब के बीच उसका काम अधूरा रह गया था। वह दोबारा नीचे टॉयलेट गया, लेकिन जैसे ही पहुंचा, किसी ने अचानक जोर से दरवाजा बंद कर दिया। जॉन ने पहले इसे हवा का असर समझा और ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बाहर निकलने की कोशिश की तो पाया कि दरवाजा अंदर से बंद हो चुका है। अब वह चौंक गया। उसने हर संभव कोशिश की, दरवाजा खींचा, धक्का दिया, यहां तक कि जेब से सिक्का निकालकर ताले में डालकर खोलने की कोशिश की, मगर सब व्यर्थ रहा। अब उसे महसूस होने लगा कि वह इस जहाज पर अकेला नहीं है। कोई ताकत है जो उसे परेशान कर रही है, जो दिखती नहीं पर हर वक्त मौजूद है। वह घबराकर चिल्लाया, जो भी हो दरवाजा खोल दो, मैं कोई चोर नहीं हूं, बस देखने आया हूं। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसे समझ आ गया कि मदद की उम्मीद बेकार है। वह किसी तरह केबिन की ओर बढ़ा और अंदर जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। फर्श पर खून के धब्बे थे। माहौल बेहद डरावना था, पर उसने हिम्मत जुटाई और पास पड़ी एक कैंची उठाकर ताला खोलने की कोशिश की। फिर भी दरवाजा नहीं खुला। अचानक पूरी नाव जोर जोर से हिलने लगी, जैसे कोई बड़ा हादसा होने वाला हो। जॉन बुरी तरह घबरा गया। तभी उसकी नजर ऊपर की एक खिड़की पर पड़ी। बाहर देखते ही उसकी आंखें फैल गईं। दूर एक विशाल कार्गो जहाज उसकी ओर तेजी से आ रहा था। उसकी दिशा सीधे उसी नाव की तरफ थी। जॉन समझ गया कि अगर वह जहाज टकराया तो सब खत्म हो जाएगा। अब उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प था, किसी तरह मदद का संकेत देना। उसके पास कुछ नहीं था, इसलिए उसने तुरंत अपनी शर्ट उतारी और जोर जोर से लहराने लगा ताकि किसी की नजर उस पर पड़े। लेकिन उसकी पूरी कोशिश के बावजूद किसी ने भी उसे नहीं देखा। अब जॉन को हर हाल में अपनी जान बचानी थी। अगर नाव आगे बढ़ती रही तो वह कार्गो जहाज से टकराकर खत्म हो जाएगा। तभी उसकी नजर खिड़की के पास लटकी एक रस्सी पर पड़ी। अचानक उसके मन में विचार आया कि अगर वह इस रस्सी का इस्तेमाल करे तो शायद जहाज को रोक सके। उसने जल्दी से रस्सी बांधी और बाहर फेंकी ताकि नाव की गति थम जाए। रस्सी इंजन के पंखे में फंस गई और खिंचते हुए बाथरूम तक आ पहुंची, जहां वह जॉन के गले में लिपट गई। उसका दम घुटने लगा। मरने की कगार पर पहुंचकर उसने हिम्मत दिखाई और एक औजार की मदद से खुद को किसी तरह आजाद किया। उसकी गर्दन लाल पड़ चुकी थी, पर वह आखिरी पल में बच गया। रस्सी इंजन में फंसी होने से नाव की रफ्तार रुक गई, मगर यह काफी नहीं था। विशाल कार्गो जहाज फिर भी उससे टकरा गया। जोरदार टक्कर से नाव हिल गई और जॉन जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। जब कुछ देर बाद उसे होश आया तो उसने देखा कि बाथरूम पानी से भर चुका था। मगर सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि बाथरूम का पानी समुद्र का खारा नहीं, बल्कि साफ और मीठा था, जैसे कोई जानबूझकर उसे डराने की कोशिश कर रहा हो। जॉन टूटकर भीख मांगता है, जो भी हो कृपया मुझे जाने दो, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अब वह भूखा प्यासा और बेहद कमजोर हो गया था। उसने शावर का पानी पिया, लेकिन जल्दी ही खत्म हो गया। फिर जब उसने सिंक से पानी पीना शुरू किया तो वह हैरान रह गया।
अब पानी खारा हो गया था। तुरंत समझ आया कि नाव में कहीं से समुद्र का पानी अंदर आ रहा है और नाव अब ज्यादा देर टिकेगी नहीं। जॉन घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई शक्ति इसे बाहर से बंद कर रही थी। रात में तूफान उठा, पानी तेजी से बढ़ा और नाव बुरी तरह टूट गई। जॉन गंभीर रूप से घायल हो गया। सुबह जब उसने आंख खोली तो पानी सिर तक पहुंच चुका था, केवल चेहरा बाहर था। अब जॉन को लगने लगा कि बस कुछ ही पल बचे हैं। तभी कहीं से हल्की क्लिक की आवाज आई, जैसे कुछ खुला हो। उसने हैंडल घुमाया और दरवाजा जोर से खुल गया। पानी के दबाव से दरवाजा टूटकर नीचे गिर पड़ा और वह बाहर निकलने में सफल हुआ। बाहर आते ही वह नाव की छत पर गया ताकि ताजी हवा ले सके, क्योंकि नीचे ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी थी। अब उसे यकीन हो गया कि कोई शक्ति उसे सताना चाहती है। शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुका जॉन देख रहा था कि नीचे पानी लगातार बढ़ रहा था और नाव कभी भी डूब सकती थी। उसने तय किया कि अब वह इस जहाज पर नहीं रुकेगा। तभी एक विचार आया। उसने जहाज से एयरबैग्स निकाले और टूटे बाथरूम के दरवाजे से एक छोटा राफ्ट बना लिया। सब कुछ मजबूती से बांधा और राफ्ट पर खाना पानी और जरूरी औजार रखे। फिर बिना पीछे देखे वह राफ्ट पर सवार हुआ और धीरे धीरे समंदर में आगे बढ़ने लगा। वह राफ्ट पर था और सामने वही बड़ी नाव अब भी खड़ी थी। कई घंटे गुजर गए, लेकिन न वह ज्यादा दूर जा सका और न ही वह नाव डूबी, जो वह समझ रहा था कि 5 से 10 मिनट में डूब जाएगी। तभी उसके दिमाग में विचार आया, अगर नाव अब तक नहीं डूबी तो क्यों न रिसाव ठीक कर लिया जाए। ऐसा करके वह इस मजबूत नाव से आराम से सफर कर सकता था। वह वापस नाव के पास गया, सबसे पहले रिसाव ठीक किया और पाइप ऑफ औजारों से पंप बनाकर पानी बाहर निकाला। धीरे धीरे समुद्र का पानी बाहर गया। इसके बाद उसने नाव की बाकी मरम्मत भी की ताकि आगे कोई परेशानी न हो। रेडियो से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। मायूस होकर वह नक्शा देखकर रास्ता समझने लगा। इंजन चालू किया, लेकिन नाव हिली नहीं। थककर जॉन का हौसला टूटने लगा। तभी दूर से एक और जहाज आता दिखा। उसके पास सिर्फ एक रास्ता था, छोटे राफ्ट से उस जहाज तक पहुंचना। वह राफ्ट पर चढ़ा और तेजी से जहाज की ओर बढ़ा, पर विशाल जहाज अचानक हिलने लगा और जॉन की तरफ बढ़ने लगा। आखिरी क्षण में उसने राफ्ट से कूदकर दूसरी नाव तक तैरने का फैसला किया, लेकिन जब तक वह वहां पहुंचा, नाव गायब हो चुकी थी। तभी उसे एहसास हुआ कि इस रहस्यमयी नाव पर कोई बुरी ताकत है जो उसे कहीं जाने नहीं दे रही। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह इस नाव पर वापस नहीं जाएगा। शाम तक पानी में तैरते तैरते ठंड बढ़ गई। मजबूरी में वह फिर उसी नाव पर लौट आया। बीमार हो चुका जॉन चुपचाप कंबल ओढ़कर सो गया। सुबह आंख खुली तो उसने फिर जहाज छोड़ने का फैसला किया, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद था। धीरे धीरे वह मानसिक रूप से टूटने लगा। तभी उसकी नजर कमरे की एक छोटी केबिन पर पड़ी। जैसे ही वह उसे खोला, ऊपर वेंटिलेशन का रास्ता नजर आया। वह उस तंग स्टोरेज एरिया में घुसा और ऊपर चढ़ने लगा। कई बार फिसलकर चोटें लगीं, लेकिन हार नहीं मानी। आखिरकार वह ऊपर पहुंचा और वेंट की खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन वह सील थी। ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रही थी और नीचे का दरवाजा भी बंद था। तभी उसने फिर वही रहस्यमयी क्लिक की आवाज सुनी। जैसे ही केबिन की खिड़की क्लिक की आवाज के साथ खुली, जॉन तुरंत बाहर निकला। ताजी हवा ने थोड़ी राहत दी। बाहर आकर उसने देखा कि नाव एक छोटे द्वीप की ओर बढ़ रही थी। यह देखकर उसकी उम्मीद जगी कि शायद अब वह इस डरावनी नाव से हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। जैसे ही नाव किनारे पहुंची, वह उतर गया। गुस्से में उसने डंडा उठाया और द्वीप की तलाश शुरू की, लेकिन जल्द ही हैरान रह गया। द्वीप पर इंसान का कोई निशान नहीं था। जैसे ही वह वापस आया, उसने देखा कि वही रहस्यमय नाव शांत समुद्र में आगे बढ़ रही थी, जैसे किसी नए शिकार की तलाश में। जॉन को यकीन हो गया कि नाव और द्वीप किसी बुरी ताकत के अधीन है। उसने द्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर दूर एक और द्वीप देखा, लेकिन वह बहुत दूर था। जैसे जैसे जॉन द्वीप पर घूमता रहा, वह पीछे की ओर लौट आया और हैरान रह गया। वह वहीं था जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। वही पुरानी नाव, वही लोग, वही माहौल। कुछ भी नहीं बदला था। जॉन समझ नहीं पा रहा था कि यह असल था या बुरा सपना, लेकिन जो कुछ उसने झेला वह सच्चाई थी।